ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लीड रूआन और मेल लीड चेंग डिवोर्स लेने के लिए मैरिज ब्यूरो ऑफिस में बैठे होते हैं और डिवोर्स लॉयर उनसे पूछता है, आप दोनों डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं? तलाक का रीजन चीटिंग है। किसने चीटिंग की? इस पर रूअन कहती है, मैंने। ये सुनकर चेंग कहता है, मैंने रूअन को 2 बार चीट किया। इस पर डिवोर्स लॉयर कहता है, क्या तुमने पूरी तरह सोच समझ लिया है? ये सुनकर रूअन कहती है, कचरा फेंकने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। इस पर चेंग लॉयर से कहता है, आपने देखा ये कितनी बदतमीज है? तो डिवोर्स लॉयर कहता है, क्या आप दोनों के कोई बच्चे हैं? इस पर चेंग और रूअन कहते हैं, नहीं। ये सुनकर लॉयर कहता है, डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दें। तो चेंग और रूआन डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देते हैं और उनका डिवोर्स हो जाता है। इसके बाद चेंग रूआन को हनी कहकर बुलाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार हनी कह के बुला रहा हूँ, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर रूआन कहती है, हम दोनों डिवोर्स ले चुके हैं, अब ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। तो रूआन और चेंग मैरिज ब्यूरो ऑफिस से बाहर आते हैं और इसी बीच रूआन चेंग से कहती है, तुम अब मेरे हस्बैंड नहीं फ्रेंड हो, इसीलिए फ्यूचर में मेरा ख्याल रखना। इस पर चेंग कहता है, अब तुम मेरी वाइफ नहीं फ्रेंड हो, वाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा फ्रेंड होती है। तभी वहाँ जीसू आ जाती है और चेंग से कहती है, एक बुरे रिश्ते से निकलने के लिए कांग्रेचुलेशंस। तो जीसू रूआन को भी कांग्रेचुलेशंस कहती है। ये सुनकर रूआन जीसू से कहती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? इस पर जीसू कहती है, मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ। इसी बीच रूआन का असिस्टेंट उसे बताता है कि ये वो लड़की है जो इंटरनेट पर हॉट सर्च पर थी, क्योंकि इनका चेंग के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर जीसू रूआन से कहती है, क्या तुमने मेरे और चेंग के अफेयर के बारे में नहीं सुना? इस पर रूआन गुस्से में आकर जीसू को थप्पड़ मारती है। इसके बाद रूआन जीसू से कहती है, तुम्हें कचरा उठाने की आदत हो गई है, इसीलिए तुम चेंग के साथ चक्कर चला रही थी। तो रूआन चेंग से कहती है, सॉरी मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा, मैं विश करती हूँ कि तुम्हारी सिंगल लाइफ अच्छी जाए। ये सुनकर चेंग रूआन से कहता है, मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरी ऑलरेडी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें कभी उनसे मिलवाऊंगा। इसके बाद चेंग जीसू से कहता है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? ये सुनकर जीसू कहती है, सब लोग कह रहे हैं कि रूआन ने तुम्हें चीट किया है, मैं तुम्हें सपोर्ट करने आई थी। ये सुनकर चेंग कहता है, डिवोर्स से पहले रूआन मेरी वाइफ थी और डिवोर्स के बाद वो मेरी एक्स वाइफ है। तुम्हें उसके और मेरी लाइफ में इंटरफियर करने का कोई हक नहीं है। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। आज रूआन अच्छे मूड में है, इसीलिए उसने तुम्हें बस थप्पड़ मारा। अगर कभी उसे तुम पर ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अगले सीन में रूआन घर जा रही होती है और रास्ते में कार में रूआन रेडियो पर न्यूज सुनती है, जिसमें न्यूज एंकर कहती है, आज मिस रूआन और मिस्टर चेंग ने डिवोर्स ले लिया। मिस्टर चेंग ने मिस रूआन को चीट किया और उन्हें पूरे चाइना में एक मजाक बना दिया। ये सुनकर रूआन का असिस्टेंट उससे कहता है, ये सब मिस्टर चेंग ने करवाया है, वो आपकी रेपुटेशन खराब करवाना चाहते हैं। ये सुनकर रूआन कहती है, मैं चेंग जैसी शेमलेस नहीं हूँ कि ऐसी गिरी हुई हरकत करूँ। इस पर रूआन का असिस्टेंट कहता है, चेंग अब आपका पास्ट है, इसीलिए आपको सैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इस हालत में देखकर आपकी फैमिली आप पर हंसेगी। तो रूआन फिर से न्यूज सुनने लगती है, जिसमें न्यूज एंकर कहती है, 1 साल पहले चेंग और रूआन की फैमिलीज ने सुविला की फाउंडेशन रखी थी और यहाँ पर चेंग और रूआन की शादी भी अनाउंस की थी और ये अनाउंस किया था कि इस विला में चेंग और रूआन 5% शेयर्स के ओनर होंगे और बाकी के शेयर्स एक और कंपनी ओन करेगी। ये सुनकर रूआन कहती है, जिस कंपनी ने बाकी के शेयर्स लिए हैं वो चेंग की कंपनी है। मैंने अपने सारे पैसे इस विला में इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन एंड में मुझे चेंग ने चीट किया। मुझे अपने हिस्से के शेयर्स वापस लेने होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे घर जाकर शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा। अगले सीन में रूआन घर जाती है और उसकी सिस्टर शीलान उससे कहती है, तुमने डिवोर्स लेकर हमारी फैमिली की इंसल्ट करवा दी है। डिवोर्स तुमने लिया, लेकिन हमारी सारी फैमिली की कितनी इंसल्ट हुई है। ये सुनकर रूआन शीलान को थप्पड़ मारती है और ये देखकर शीलान की मॉम रूआन से कहती है, तुमने शीलान को थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हारे डैड घर पर नहीं है, इसीलिए तुम हमें इस तरह से इंसल्ट कर रही हो। ये सुनकर रूआन कहती है, आप जानती हैं कि डैड हॉस्पिटल में है और फिर भी शीलान हमेशा बोलती रहती है कि डैड मरने वाले हैं। अगर मेरे डैड के बारे लान ने फिर कुछ कहा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद रूआन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है, विला के शेयर्स मिस्टर अंकल काय के पास है और हमने पता लगा लिया है कि वो कहाँ है। अगले सीन में रूआन अपनी कार तेजी से चलाकर जा रही होती है और इसी बीच वो चेंग से कॉल पर बात करती है और उससे कहती है, मुझे शूनियन विला के रिमेनिंग शेयर्स चाहिए। इस पर चेंग कहता है, मुझे भी बाकी के शेयर्स चाहिए, चलो शेयर्स लेने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। तो चेंग रूआन को रास्ते में देख लेता है और कहता है, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? इस पर रूआन कहती है, तुम भी तो बाहर घूम रहे हो। इसके बाद रूआन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है, क्या तुमने चेंग की कार का टायर पंक्चर कर दिया? इस पर असिस्टेंट कहता है, आपका काम हो गया है। तो चेंग की कार का टायर पंक्चर हो जाता है और चेंग रास्ते में एक आदमी को रोककर उसे पैसे देता है और कहता है, ये मेरा कार्ड है, इसमें इतने पैसे हैं कि तुम ऐसी 2 कार्स खरीद सकते हो, अपनी कार मुझे दे दो। अगले सीन में चेंग और रूआन अंकल काई की कार को फॉलो करते हैं और अंकल काई की टैक्सी को रोक लेते हैं। उन्हें देखकर अंकल काई कहता है, मैं अपनी कार छोड़कर टैक्सी ले ली थी ताकि तुम लोग मुझे पहचान ना पाओ, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने मुझे पकड़ लिया। ये सुनकर रूआन अंकल काई से कहती है, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। इस पर चेंग कहता है, मैं यहाँ अंकल काई को अपनी बर्थडे पर इन्वाइट करने आया हूँ। इस पर रूआन कहती है, तुम शायद भूल गए हो कि मेरा और तुम्हारा बर्थडे सेम डे पर होता है।
ये सुनकर चेंग कहता है तुम अंकल काय को यहाँ से लेकर नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर रुअन का एक फ्रेंड आकर चेंग की कार को हिट करता है और रुअन कहती है चाहे जो भी हो जाए अंकल काय तो आज मेरे साथ ही जाएगा। तो रुअन अंकल काय को अपने साथ लेकर चली जाती है। तो रुअन का फ्रेंड चेंग से कहता है मैं यहाँ तुम्हारी बर्थडे पार्टी अटेंड करने आया था, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी कार तो अब खराब हो गई है। ये सुनकर चेंग कहता है रुअन को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मैं ये नहीं चाहता था कि फोर्थ मास्टर के साथ मिलकर आपको धोखा दूं, मैं बस जियांग फैमिली से डरता था। इसके बाद रुअन अंकल काय को अपने साथ ले जाती है और वो उससे कहते हैं मैं सच में भागना नहीं चाहता था। इस पर रुअन कहती है घबराइए मत, आपका चेंग की फैमिली के साथ कोऑपरेट करना नॉर्मल बात है, लेकिन आज के बाद आप उनका साथ नहीं देंगे। ये सुनकर अंकल काय कहते हैं मैं सब समझ गया। दूसरी तरफ चेंग का फ्रेंड उससे कहता है अब तक तो उन्होंने शायद शेयर ट्रांसफर लेटर भी साइन कर दिया होगा। इस पर चेंग कहता है और वो रुअन ये कभी नहीं सोचेगी कि ये रॉबरी है, वो सोचेगी कि अपना ही हक वापस लिया है। इस पर चेंग का फ्रेंड कहता है फिर तुमने उसे क्यों प्रोवोक किया। इस पर चेंग कहता है आज उसका 25वां बर्थडे है, मैंने भी उसके लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार किया है। अगले सीन में रुअन अपनी बर्थडे पार्टी पर जाती है और यहाँ आए हुए एक अंकल रुअन से कहते हैं अब लोग तुम्हारा बर्थडे मनाने आए हैं, तुम्हें पहले आना चाहिए था लेकिन तुम इतनी देर से आई, ये गलत बात है। ये सुनकर एक आंटी कहती है समझने की कोशिश करो, रुअन का कल ही डिवोर्स हुआ है, मुझे लगा वो सैड होगी इसीलिए मैं उसे चेयर अप करने आई। ये सुनकर रुअन कहती है सॉरी मैंने आप सब लोगों को इंतजार करवाया, मैं एक दोस्त को लेने गई थी, रास्ते में देर हो गई। ये सुनकर एक अंकल कहते हैं वो कौन सा इंपॉर्टेंट इंसान था। इस पर रुअन कहती है मैं अंकल काय को लेने गई थी, वो स्वेनिंग विला के 10% ओनर है। ये सुनकर शीलान कहती है कहाँ है वो, मुझे तो वो दिखाई नहीं दे रहे। तभी यहाँ पर अंकल काय आ जाते हैं और सबसे कहते हैं सॉरी मुझे रास्ते में देर हो गई। अंकल काय को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो अंकल काय कहते हैं आज मैं रुअन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के अलावा एक बड़ी न्यूज अनाउंस करने आया हूँ, मैं स्वेनिंग विला के 10% शेयर्स रुअन को ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये सुनकर शीलान की मॉम गुस्से में आकर कहती है रुअन सारे शेयर्स कैसे ले सकती है। तभी यहाँ पर कुछ नाटक करने वाले लोग आ जाते हैं जो मास्क पहनकर डांस करते हैं और इसी बीच एक आदमी एक बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा होता है पहला राउंड तुम जीत गई लेकिन आगे मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। ये देखकर सब रुअन का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो रुअन अपने असिस्टेंट से कहती है सबको डिनर सर्व करो। अगले सीन में रुअन चेंग के घर जाती है और चेंग यहाँ आ जाता है और रुअन से कहता है क्या हो रहा है, तुम मुझे डिवोर्स करके क्या रिग्रेट कर रही हो। ये सुनकर रुअन कहती है हाँ मैं रिग्रेट करती हूँ कि डिवोर्स सर्टिफिकेट पर विडो नहीं लिखा था। ये सुनकर चेंग कहता है तुम कितनी अनग्रेटफुल हो, मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार करने में इतनी मेहनत की है। ये सुनकर रुअन गुस्से में आकर चेंग को किक करती है। तो चेंग रुअन से कहता है जब तुमने मुझे चीट किया तो तुम 3 महीने पहले से मुझे धोखा देने का प्लान बना रही थी, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं, तुम डिवोर्स के लिए पहले से प्लानिंग कर रही थी, तुमने मुझे चीट किया और पूरे एशिया में मेरा मजाक बनाया। ये सुनकर रुअन कहती है कौन मजाक बनना चाहता है, 1 साल पहले तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था स्विनिंग और शेंजो कंपनीज आधी आधी होंगी, तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए, तुम गवर्नमेंट टाइटल्स की हेल्प लेकर प्रोजेक्ट में घुस गए और मुझे बेवकूफ समझकर मेरे साथ खेल खेलते रहे। ये सुनकर चेंग कहता है तुम तो मुझसे नाराज ही हो गई वाइफ। इस पर रुअन कहती है मुझे वाइफ मत बोलो। ये सुनकर चेंग कहता है मैंने प्रोजेक्ट में 50-50 एग्री किया था, अगर उस वक्त मैं एग्री ना करता तो क्या तुमने मेरे किसी और ब्रदर से शादी कर लेनी थी। ये सुनकर रुअन कहती है क्या तुम भूल गए हो कि हमने शादी क्यों की थी, मैं सिर्फ एक वैल्यूएबल लैंड लेने के लिए तुमसे मिली थी। ये सुनकर चेंग कहता है मुझे अंकल काय के शेयर्स का आधा हिस्सा चाहिए, अगर तुम एग्री नहीं करती तो मैं मीडिया में रिलीज कर दूंगा कि तुम अभी भी मुझसे छुप कर मिलती हो। इस पर रुअन कहती है तुम क्या चाहते हो। ये सुनकर चेंग कहता है मुझे अचानक शेयर्स नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तो चेंग रुअन को किस कर लेता है और रुअन एक नाइफ निकालकर चेंग को मारती है और चेंग से कहती है क्या तुम रिग्रेट कर रहे हो कि तुमने मुझे आज मार क्यों नहीं दिया। ये सुनकर चेंग कहता है तुम बिल्कुल अपने डैड जैसी हो। इस पर रुअन चेंग को छोड़ देती है और तो चेंग से कहती है हमारे बीच सब खत्म हो गया, और तो वो चेंग को एक गिफ्ट देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए मेरा डिवोर्स गिफ्ट है। तभी यहाँ पर चेंग का फ्रेंड आ जाता है और उससे कहता है मुझे डर है तुम रात को सो नहीं पाओगे इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। इसके बाद चेंग का फ्रेंड गिफ्ट खोल कर देखता है और गिफ्ट बॉक्स में एक स्टफ टॉय होता है। अगले सीन में रुअन ब्रेकफास्ट कर रही होती है और शीलान उससे कहती है चेंग एक कमर्शियल नर्सिंग होम बनाने जा रहा है। ये सुनकर रुअन कहती है लेकिन चाइना में कम लोगों ने ऐसा प्रोजेक्ट किया है, इसमें हाई इन्वेस्टमेंट और रिस्क है, अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो ये चेंग के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये सुनकर शीलान कहती है चाहे तुम पूरी विला का कंट्रोल ले लो तुम क्या कर लोगी, चेंग एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और हमारी फैमिली तो इतनी रिच भी नहीं है, तुम चेंग से कॉम्पिटिशन नहीं कर सकती, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हमने की है सब बर्बाद हो जाएंगी। ये सुनकर रुअन कहती है तुम कहना क्या चाहती हो। इस पर शीलान कहती है तुम मुझे स्विनिंग विला का 55% ट्रांसफर कर दो। तो शीलान की मॉम कहती है चेंग ये शेयर्स तुमसे छीनने की कोशिश नहीं करेगा और हमें प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने देगा। ये सुनकर रुअन शीलान से कहती है और क्या चाहिए तुम्हें। इस पर शीलान कहती है मुझे कंपनी का जनरल मैनेजर बनना है और जो लग्जरी कार्स और विलास तुम्हारे नाम पर है वो भी मुझे दे दो।
ये सुनकर रूअन शीलान के ऊपर पानी फेंकती है और शीलान से कहती है, मुझे सिर्फ तुम्हें होश दिलाना था, अभी अंधेरा नहीं हुआ, दिन में सपने मत देखो। मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि अगर तुमने मेरी चीजों पर नजर डाली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर शीलान गुस्से में आकर रूअन से कहती है, तुम मुझे इंसल्ट करने की हिम्मत करती हो, अगर हिम्मत है तो जाओ चेंग से जाकर झगड़ा करो। इसके बाद रूअन की फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है, मैं तुम्हारे लिए सिंगल्स पार्टी रखूंगी, आज मुझसे क्लब में मिलो। अगले सीन में रूअन की फ्रेंड उससे कहती है, तुम्हारी चेंग से डिवोर्स हो गई है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। चेंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करके तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसने तुम्हें चीट किया है। इस पर रूअन कहती है, तुम ठीक कह रही हो, तुम मेरे लिए हैंडसम लड़के ढूंढो। ये सुनकर रूअन की फ्रेंड कहती है, तुम मेरी पसंद पर शक नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का ढूंढूंगी। इसके बाद रूअन और उसकी फ्रेंड क्लब में लड़कों को देखने लगती है और इसी बीच वो चेंग को क्लब में देख लेती है। चेंग को देखकर रूअन की फ्रेंड कहती है, चेंग जरूर पार्टी स्पॉइल करने आया है, तुम किसी लड़के को चुन लो, नहीं तो सब लोग समझेंगे इस पार्टी में तुम चेंग के लिए आई हो। ये सुनकर रूअन कहती है, चेंग को इग्नोर करो। तभी रूअन की फ्रेंड क्लब में आई एक लड़के को देखकर कहती है, ये तो शियन है, इसने तुम्हें प्रपोज किया था ना, वो हमारी क्लास के दरवाजे पर था और उसने यही गाना गाया था जो वो आज गा रहा है। ये सुनकर रूअन कहती है, इसके पास एक स्पोर्ट्स कार है और एक विला भी, ये मेरे लिए परफेक्ट मैच है। इसके बाद शियन सबसे कहता है, 10 साल पहले मैंने ये गाना एक लड़की के लिए गाया था, मैं उससे कहना चाहता था कि मुझे वो पसंद है, अब मैं ये गाना फिर से गा रहा हूँ क्योंकि मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं वापस आ गया हूँ। इसके बाद शियन चेंग के पास जाकर बैठ जाता है और चेंग शियन से कहता है, तुम क्लब में क्यों आए? ये सुनकर शियन कहता है, मैं नाइट क्लब में लड़कियों के पीछे आता हूँ, वैसे मुझे तुमसे एक बिजनेस डील के बारे में पूछना था। पहले तुमने मुझे बोला था कि दोस्त की वाइफ को छेड़ना मना है, लेकिन अब बात अलग है, मुझे तुम्हारी एक्स वाइफ से तमीज से बात करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर चेंग कहता है, तुम हमेशा किसी लड़की के पीछे भाग रहे होते हो, तुम्हारे पास टाइम कहाँ होता है किसी की वाइफ को तंग करने का। तभी यहाँ पर रूअन आ जाती है और शियान से मिलती है, तो शियान रूअन से कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, क्या तुम्हारे पास टाइम है मेरे साथ लेट नाइट स्नैक्स के लिए जाने के लिए? ये सुनकर रूअन कहती है, हाँ मैं फ्री हूँ अभी। ये सुनकर चेंग रूअन से कहता है, हमारा डिवोर्स अभी हुआ है, क्या तुम थोड़ा वेट नहीं कर सकती? अभी लड़कों के साथ घूम रही हो। ये सुनकर रूअन कहती है, मैंने सब तुम्ही से सीखा है। तो चेंग का फ्रेंड उससे कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे दिल में अभी भी रूअन के लिए फीलिंग्स है। अगले सीन में शियन रूअन से कहता है, क्या तुम मेरे साथ चेंग की वजह से आई हो? इस पर रूअन कहती है, तो मैं अभी उसके पास चली जाती हूँ। ये सुनकर शियन कहता है, तुम अभी भी बचपन जैसी हो, हमेशा मजाक करती हो, क्या मैं तुम्हें हक दे सकता हूँ? ये सुनकर रूअन एक नाइफ निकाल लेती है और शियन से कहती है, ये एक ग्रीटिंग गिफ्ट है, मेरे पास और भी है, क्या तुम्हें और चाहिए? इस पर शियन कहता है, तुम मुझे जो भी दो मुझे पसंद है। ये सुनकर रूअन कहती है, मुझे यकीन नहीं है कि तुम जैसा एक प्लेबॉय मुझसे डीपली प्यार करेगा, सच बोलो तुम्हारा असल पर्पस क्या है? ये सुनकर शियान कहता है, ठीक है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। येचेंग की डेवलपमेंट जोन की लैंड का बड़ा हिस्सा कमर्शियल नर्सिंग होम्स के लिए है। मैं येचेंग सिटी में सालों से हूँ, मेरे पास कनेक्शंस है लेकिन पैसा नहीं, जबकि तुम्हारे पास पैसे हैं। मैंने कहा मुझे तुम पसंद हो लेकिन तुम यकीन नहीं करती। ये सुनकर रूअन कहती है, 1 साल पहले चेंग ने भी मुझसे ऐसा ही कहा था, क्या तुम्हारे पास 800 मिलियन है? इस पर शियान कहता है, नहीं। अगले सीन में रूअन घर जाती है और अपने डैड को घर पर देखकर कहती है, डैड आप हॉस्पिटल में नहीं थे, वापस क्यों आए? ये सुनकर शीलान कहती है, डैड ने सुना कि तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पार्टी में सबने इंसल्ट किया और तुमने फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। डैड तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। ये सुनकर शीलान के डैड उससे कहते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो? इस पर शीलान कहती है, डैड मैं बकवास नहीं कर रही, सब जानते हैं कि रूअन के असली डैड आप नहीं है और आपने रूअन को अडॉप्ट किया है और ये हम पर एक बोझ है। वो मेरे साथ मुकाबला कैसे कर सकती है क्योंकि मैं आपकी असली बेटी हूँ। ये सुनकर शीलान के डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम बहुत बदतमीज हो। ये सुनकर शीलान अपने डैड से कहती है, आप कैसे अपनी अडॉप्टेड डॉटर की वजह से मुझे अपनी असली डॉटर को मार सकते हो? ये सुनकर शीलान के डैड कहते हैं, अडॉप्टेड डॉटर होने में क्या बुरा है? रूअन ने 20 साल से मुझे डैड कहा है, हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो मेरी डॉटर जैसी है और वो मेरे तुमसे भी ज्यादा करीब है, तुम्हें कोई हक नहीं है उस पर हुक्म चलाने का। इसके बाद शीलान के डैड रूअन से कहते हैं, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं सब हैंडल करूंगा। अगले सीन में रूअन खाना खाने के लिए एक आउटडोर रेस्टोरेंट में जाती है और यहाँ पर चेंग भी एक टेबल पर बैठा होता है। अचानक यहाँ एक आदमी आता है और चेंग पर अटैक करता है, लेकिन रूअन बीच में आकर चेंग को बचा लेती है। तो चेंग रूअन को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाता है। तो चेंग रूअन से कहता है, जैसे ही वो आदमी मेरे पीछे आया तुम यहाँ आ गई, इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? उस दिन तुम क्लब में भी आ गई थी। इस पर रूअन कहती है, तुम मेरी प्राइवेट स्केड्यूल पर इतना ध्यान देते हो, अगर मैंने तुम पर अटैक करवाना होता तो मैं तुम्हें वार्न क्यों करती? ये सुनकर चेंग कहता है, तुम मेरे लिए वरीड हो। इस पर रूअन कहती है, मैं वरीड नहीं हूँ, मुझे बस लगा कि कहीं तुम मर ना जाओ। ये सुनकर चेंग कहता है, क्या इतना मुश्किल है ये एडमिट करना कि तुम मेरी केयर करती हो? मुझे चुपके से बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो अचानक रूअन चेंग की बाहों में चली जाती है और चेंग रूअन से कहता है, तुम मेरे आर्म्स में क्यों गिर रही हो? मैं तुम्हें हक कर लेता हूँ। तो रूअन चेंग को बाइट करती है और उसे पीछे हटा देती है। ये देखकर चेंग कहता है, तुम बहुत वाइल्ड हो। तभी शियन रूअन को कॉल करता है और उससे कहता है, मैं कल नाइट क्लब जा रहा हूँ, मेरे पास ऑक्शन के 2 इन्विटेशंस हैं। ये सुनकर रूअन चेंग से कहती है, सॉरी मेरा नया बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है। एक्सक्यूज मी।
अगले सीन में रुआन शियन से कहती है, मुझे नाइट क्लब तक ड्राइव करने के लिए थैंक यू। ये सुनकर शियन कहता है, तुम्हारे लिए कुछ भी करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ये सुनकर रुआन कहती है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? इस पर शियन कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? ये सुनकर रुआन कहती है, मैं होटल जा रही हूँ। इस पर शियन कहता है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, नाइट क्लब में मेरा घर तो नहीं है। ये सुनकर रुआन कहती है, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? इस पर शियन कहता है, मैंने तुम्हें फोन कॉल पर कहते सुना था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। अगर हम साथ नहीं रहते तो क्या चेंग हम पर डाउट नहीं करेगा? ये सुनकर रुआन कहती है, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि इससे हम इस टॉपिक पर बात करें। तुम्हें अभी ये सोचना चाहिए कि ज्यादा पैसे कैसे कमाने हैं। ज्यादा पैसे कमाओ मुझ पर फोकस करने की बजाय। अगले सीन में रुआन एक पार्टी में जाती है और चेंग को यहाँ देखकर उससे कहती है, तुम पर किसी ने अटैक किया था और तुम्हारी फैमिली ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये सुनकर चेंग कहता है, मुझे लगा था कि तुम अपना बॉयफ्रेंड को साथ लेकर आओगी। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आया तो मैं तुम्हें उसका नंबर दे देता हूँ। इस पर रुआन कहती है, मेरे पास उसका नंबर ऑलरेडी है। ये सुनकर चेंग कहता है, स्कूल में सारी लड़कियां उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं। मेरे नेक पर तुम्हारे बाइट मार्क्स हैं। अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने देख लिया तो वो बुरा मान लेगा। तभी यहाँ पर शियन आता है और रुआन से कहता है, मैं वॉशरूम गया था, तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? ये सुनकर रुआन कहती है, मैं तुम्हें ढूंढने ही वाली थी। ये देखकर चेंग कहता है, मुझे ब्रेकफास्ट के बिना उल्टी जैसी फील हो रही है। इस पर शियन चेंग से कहता है, फिर एक लेमन खाओ ताकि तुम्हें वॉमिटिंग ना हो। तभी यहाँ पर जीसू आ जाती है और शियन से कहती है, आजकल तुम रुआन को डेट कर रहे हो क्या? ये सुनकर शियन जीसू से कहता है, तुम मुझ में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? मेरा पीछा कर रही हो? ये सुनकर जीसू कहती है, सॉरी मुझे तुम जैसे फ्लर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस कुछ लोग पसंद नहीं है जो प्यार का ड्रामा करके अपने एक्स हस्बैंड से फायदा उठाना चाहते हो। ये सुनकर शियन जीसू से कहता है, क्या तुम जेलस हो क्योंकि तुम्हें कोई पसंद ही नहीं करता? इस पर रुआन जीसू से कहती है, तुम्हारा चेंग के साथ क्या रिलेशन है? ये सुनकर जीसू कहती है, जब मैं अब्रॉड PRH रही थी मेरा चेंग के साथ रिलेशनशिप था। ये सुनकर शियन जीसू से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम अब्रॉड में चेंग को फॉलो कर रही थी। 2 महीने डेटिंग के बाद उसने डंप कर दिया और तुमने सुसाइड करने की कोशिश भी की। ये सुनकर जीसू गुस्से में आ जाती है और तो रुआन वाइन का ग्लास जीसू के फेस पर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जीसू चेंग से कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस रुआन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ दिन पहले उसने तुमसे डिवोर्स ली और अब वो शियन के साथ शो ऑफ कर रही है। वो क्लियरली तुम्हें इंसल्ट कर रही है। तुम्हें डर है कि रुआन को पता चल जाए कि मेरा तुमसे रिलेशन था, इसलिए तुम मुझसे दूर रहते हो। क्या तुम्हें वो अभी भी पसंद है? ये सुनकर चेंग कहता है, तुम अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रही हो। ये कहकर चेंग यहाँ से चला जाता है और जीसू कहती है, शियन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगले सीन में शियन हॉस्पिटल में होता है और रुआन उसे देखने जाती है और उससे कहती है, क्या किसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की है? तुमने किसी को नाराज किया है? इस पर शियन कहता है, मैं किसे नाराज करूंगा, मैं सबसे दूर भागता हूँ। इसके बाद रुआन अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और उससे कहती है, पता करो किसने शियन को मारने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद रुआन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि ये सब जीसू ने किया है। ये सुनकर शियन कहता है, शुक्र है कि चेंग ने ये सब नहीं किया था। ये सुनकर रुआन कहती है, हो सकता है कि जीसू के पीछे चेंग ही सबका मास्टरमाइंड हो। ये सुनकर शियन कहता है, प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमारे पास और लोग हैं। जीसू की फैमिली पावरफुल है, लेकिन अगर तुम हुआन से मिल लो तो हमें फायदा हो सकता है। लेकिन हुआन अच्छा इंसान नहीं है, मुझे डर है कि तुम उससे डील करके नुकसान उठाओगी। इसके बाद रुआन अपने असिस्टेंट से कहती है, तुम एक होटल ढूंढो और शियन को कुछ दिन होटल में रखो। शियन ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया है जो प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प कर सकता है। अगले सीन में चेंग का असिस्टेंट उसे रुआन के नेक्स्ट मूव के बारे में बताता है और चेंग कहता है, मेरी एक्स वाइफ खुद खतरनाक कदम उठाने से बाज नहीं आ सकती। अगले सीन में रुआन हुआन से मिलती है और हुआन रुआन से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। ये सुनकर रुआन कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो हुआन कहता है, आप इतनी दूर क्यों बैठी हैं? मैं आपको खा तो नहीं जाऊंगा। ये सुनकर रुआन कहती है, आपको पता होना चाहिए कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहती हूँ। इस पर हुआन कहता है, कमर्शियल मेडिकल केयर में सबसे बेस्ट आप और चेंग की फैमिली है। ये सुनकर रुआन कहती है, आप अपनी प्राइस बताइए। ये सुनकर हुआन कहता है, जीसू मेरे अंकल की डॉटर है, उसके गायब होने की बातें चल रही हैं, उसे आपने किडनैप किया है। मेरे अंकल आपसे मिलने के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मैं अंकल को कहूँ कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हो तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। अरे आप एक रात मेरे साथ गुजारिए। इस पर रुआन कहती है, ये मोहब्बत की बात नहीं है, ये बिजनेस की डील है। इसके बाद हुआन रुआन से बदतमीजी करता है और रुआन अपने कुछ आदमी बुलाकर हुआन को एक कमरे में बंद करवा देती है और उसे अपने गुंडे से कहकर पिटवाती है। अगले सीन में एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें चेंग शियन को हॉस्पिटल से किडनैप करवा लेता है। तो चेंग का फ्रेंड उससे कहता है, तुमने शियन को किडनैप क्यों करवाया? इस पर चेंग कहता है, मैंने शियन को इसलिए किडनैप करवाया है क्योंकि वो छुपकर रुआन के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। ये सुनकर चेंग का फ्रेंड कहता है, रुआन और बाकी सब शायद अभी नहीं जानते कि नानलिंग प्रोजेक्ट में पब्लिक बिडिंग नहीं होगी। वो सिर्फ 5 मेंबर्स को बिडिंग की परमिशन देंगे, उनमें से 3 पहले से डिसाइड हो चुके हैं और तुम उनमें से एक हो। रुआन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो तुम्हें हरा नहीं सकती। तो तुम शियन से नफरत करते हो या अपनी एक्स वाइफ से? इस पर चेंग कहता है, मुझे चालाक लोग पसंद नहीं। मैंने सुना है रुआन हुआन से मिली थी, वो जरूर हुआन को यूज करेगी और अपने एनिमीज से बदला लेगी और उसे फोर्स करके बिडिंग पार्टी का इन्विटेशन लेगी।
इस पर चेंग का फ्रेंड कहता है तुम्हें डर नहीं कि वो तुम्हें दोबारा ओवरपावर कर देगा। ये सुनकर चेंग कहता है मुझे अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, जब हुआन और रुआन के बीच झगड़ा हो जाएगा तो मैं जाकर हुआन से पार्टनरशिप की बात करूंगा। अगले सीन में रुआन का असिस्टेंट उसे बताता है हुआन के अंकल आजकल किसी से मिल नहीं रहे, अगर आप चाहती हैं कि हुआन के अंकल तुम्हें खुद बुलाएं तो आपको हुआन की हालत बिगाड़नी होगी। ये सुनकर रुआन कहती है मैंने उसे वेयरहाउस में बंद कर दिया है, क्या पता था वो इतना डरपोक निकलेगा, इतने दिन हो गए हैं और उसने मुझे तंग भी नहीं किया। ये सुनकर रुआन का असिस्टेंट कहता है हुआन दूसरों को नहीं बताएगा कि तुमने उसके साथ क्या किया। इसके बाद रुआन हुआन से फोन पर बात करती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। अगले सीन में रुआन हुआन से मिलने जाती है और रुआन हुआन को मारने लगती है। तभी यहाँ पर चेंग आ जाता है और रुआन से कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। ये सुनकर हुआन चेंग से कहता है अंधे हो क्या, देख नहीं सकते कि मैं इंजर्ड हूँ। इसके बाद चेंग हुआन को मारता है तो रुआन चेंग से कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। ये सुनकर चेंग कहता है तुमने हुआन को यूज करके डू हाईलोंग प्रोजेक्ट में पार्ट लेने की कोशिश की है, मैं भी हुआन के अंकल से मिलना चाहता हूँ। इस पर रुआन कहती है तुमने शियन के साथ क्या किया। ये सुनकर चेंग कहता है उसे मैंने सिटी से बाहर भेज दिया है। अगले सीन में चेंग और रुआन हुआन के अंकल से मिलते हैं और हुआन के अंकल उन दोनों से कहते हैं आज मैंने आप दोनों को बुलाया है ताकि मैं अपने नेफ्यू हुआन की तरफ से आप दोनों से सॉरी कह सकूं। ये सुनकर चेंग कहते हैं आप हमसे बड़े हैं, आपको हमसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। इस पर हुआन के अंकल कहते हैं मैंने सुना है कि आप दोनों एक नोबल फैमिली से हो और बिजनेस में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, हुआन तो हमेशा मुझे तंग करता रहता है। ये सुनकर रुआन हुआन के अंकल से कहती है मेरे डैड ने बचपन से कहा था कि ऐसी कोई चीज नहीं जो करना इम्पॉसिबल ही हो। ये सुनकर हुआन के अंकल कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर रुआन कहती है मैं हुआन से मिली थी और उसने मुझे नानलिंग प्रोजेक्ट देने के बारे में बात की है। ये सुनकर चेंग कहता है हमने बहुत झगड़े किए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दो। ये सब सुनकर हुआन के अंकल कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आप दोनों नानलिंग प्रोजेक्ट में हिस्सा लें, आप दोनों अपनी पर्सनल रिलेशन की वजह से हमारे वर्क कोऑपरेशन को खराब ना करें। ये सुनकर चेंग कहता है मैं पैसे से ज्यादा इज्जत को वैल्यू करता हूँ, मुझे अपनी एक्स वाइफ की इज्जत ज्यादा प्यारी है, जब तक रुआन खुश है सब कुछ नेगोशिएट हो सकता है। इस पर हुआन के अंकल कहते हैं अगर हुआन ने फिर रुआन को तंग किया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। इसके बाद हुआन के अंकल चेंग और रुआन को इवेंट का इन्विटेशन लेटर देते हैं। अगले सीन में रुआन अपने असिस्टेंट से कहती है हुआन के अंकल अपने नेफ्यू को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन मुझे और चेंग को भी नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चेंग ने मेरी हेल्प क्यों की, फिर उसने शियन को भी सिटी से बाहर भेज दिया, वो करना क्या चाहता है। अगले सीन में जीसू के ग्रैंडफादर चेंग से मिलते हैं और उससे कहते हैं मेरी एक ही ग्रैंड डॉटर है, उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो। इस पर चेंग कहता है आप मुझसे हेल्प क्यों मांग रहे हैं। ये सुनकर जीसू के ग्रैंडफादर कहते हैं क्या तुम जीसू की हेल्प इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उसने रुआन को नाराज कर दिया। ये सुनकर चेंग कहता है इस सिटी में कोई ऐसा नहीं जो उसे नाराज करने की हिम्मत रखता हो। इस पर जीसू के ग्रैंडफादर कहते हैं हुआन के अंकल मेरे क्लोज फ्रेंड है, नानलिंग प्रोजेक्ट में मैं रुआन की हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर चेंग कहता है अगर रुआन खुश हो जाए तो बाकी सब कुछ नेगोशिएट हो सकता है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जो एक अननोन पेंटर है, उसने एक आर्ट ऑक्शन रखा था, अगर आप उसकी हेल्प करें तो रुआन खुश हो जाएगी। ये सुनकर जीसू के ग्रैंडफादर अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं रुआन की फ्रेंड की सारी पेंटिंग्स खरीद लो और उसे एक फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक पेंटर बना दो। इसके बाद रुआन जीसू के ग्रैंडफादर को कॉल करती है और कॉल अटेंड करने के बाद जीसू के ग्रैंडफादर चेंग को बताते हैं रुआन ने कहा हमें पहले शियन को रिलीज करना होगा, उसके बाद वो जीसू को छोड़ देगी। अगले सीन में रुआन अपने असिस्टेंट से कहती है जीसू को छोड़ दो। इसके बाद रुआन की फ्रेंड उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है तो रुआन अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और रुआन की फ्रेंड उससे कहती है क्या तुम अभी भी। चेंग एक लड़की को अपने साथ लेकर आया है। ये सुनकर रुआन अपनी फ्रेंड से कहती है हमारी शादी हुई थी लेकिन हम दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं था। इस पर रुआन की फ्रेंड कहती है सच में, क्या तुम सीरियस हो। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और रुआन से कहती है क्या तुम चेंग की एक्स वाइफ हो। तभी यहाँ पर चेंग आ जाता है और रुआन को अपनी न्यू गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और तो वो सबको बैडमिंटन खेलने के लिए कहता है। इसके बाद सब मिलकर बैडमिंटन खेलते हैं और इसी बीच रुआन के पाँव पर चोट आ जाती है और चेंग रुआन के पास जाकर कहता है तुम्हारा पाँव ठीक है। इस पर रुआन कहती है हाँ ठीक है, तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा खेलती है। इस पर चेंग कहता है तुम दूसरों की तारीफ इतनी आसानी से नहीं करती। ये सुनकर रुआन कहती है मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, अगर किसी में कुछ अच्छा हो तो मैं वो बात एक्सेप्ट करती हूँ। ये सुनकर चेंग कहता है मैंने तुम्हें आज की गेम में हरा दिया। अगले सीन में रुआन की फ्रेंड उससे कहती है आज मुझे चेंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस पर रुआन कहती है मेरे पाँव में चोट आ गई, इसमें उसका क्या कसूर था। ये सुनकर रुआन की फ्रेंड कहती है अगर उसने तुम्हें गुस्सा न दिलाया होता तो क्या तुम्हारे पाँव में चोट आती। इस पर रुआन कहती है जीतना या हारना सिर्फ टेम्परेरी है, अगर बदला लेना है तो खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। अचानक रुआन को अपने असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है आपके कजिन ने चेंग की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है। अगले सीन में रुआन का कजिन उससे मिलने आता है और कहता है बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, तुम कैसी हो। ये सुनकर रुआन अपने कजिन को मारने लगती है और उसका कजिन कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए किया, चेंग हर जगह इस लड़की को लेकर घूम रहा है। ये सुनकर रुआन कहती है नाटक मत करो, मुझे सब पता है, तुम मेरा बहाना बनाकर चेंग की गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि तुमने कितनी लड़कियों को नुकसान पहुंचाया है। मैंने तुम्हें कब कहा था कि चेंग की गर्लफ्रेंड को किडनैप करो। अब सबको लगेगा कि मेरे दिल में अभी भी चेंग के लिए फीलिंग्स है। मैं तुम्हें आखिरी दफा वार्न कर रही हूँ, तुमने चेंग की गर्लफ्रेंड को हर्ट किया है, इसीलिए तुम्हें इससे सॉरी कहना होगा। तो रुआन चेंग की गर्लफ्रेंड को कहती है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ।
थोड़ी देर बाद रुअन चेंग की गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने आती है और चेंग से कहती है अगली दफा इसका ध्यान रखना। इसके बाद चेंग की गर्लफ्रेंड उसे बताती है आज रात जो हुआ उसका रुअन से कोई लेना देना नहीं है। जब उन्होंने मुझे ढूंढा तो वो बहुत गुस्से में थी। रुअन ने अपने कजिन को सबक सिखाया। उसे पाँव में चोट आई है और पाँव की चोट के बाद रेस्ट करना जरूरी है, लेकिन वो मेरी वजह से अपने कजिन के साथ झगड़ा कर रही थी। ये सुनकर चेंग कहता है रुअन को चोट लगी है। इस पर चेंग की गर्लफ्रेंड बताती है जब हम बैडमिंटन खेल रहे थे तब उसे पाँव में मोच आ गई थी, उसका एंकल पर स्वेलिंग हुई थी। ये सुनकर चेंग कहता है तुम्हें उसके घर जाके उसका ख्याल रखना चाहिए। इस पर चेंग की गर्लफ्रेंड कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं अब तुम्हारे पास और नहीं रह सकती। ये सुनकर चेंग कहता है तुम अचानक ऐसा क्यों सोच रही हो। इस पर चेंग की गर्लफ्रेंड कहती है हमारे घर वालों की हेल्प करने के लिए थैंक यू। तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने को कहा क्योंकि तुम रुअन को जेलस फील करवाना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है अगर तुम ऐसा करोगे तो रुअन तुमसे और दूर चली जाएगी। ये सुनकर चेंग कहता है मुझे रुअन पसंद नहीं है। इस पर चेंग की फ्रेंड कहती है फिर तुम उसकी पाँव की चोट की चिंता क्यों कर रहे हो। किसी से मोहब्बत करना और उसे दिल में छुपाना अच्छी बात नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक नहीं करूंगी। अगले सीन में रुअन अपनी फ्रेंड से कहती है मुझे तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने एक पार्टी का इनविटेशन दिया है, क्या तुम चलोगी। ये सुनकर रुअन की फ्रेंड कहती है मैं नहीं जाना चाहती लेकिन मैं तुम्हारे लिए यहाँ जाऊंगी। अगले सीन में रुअन की फ्रेंड उससे कहती है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जिसने 4 साल पहले मुझसे ब्रेकअप किया अचानक चाइना वापस आता है और एक डिजाइन कंपनी खोल रहा है। उसने हमें बुलाने की हिम्मत की तो हमें भी उसे सबक सिखाना चाहिए। इस पर रुअन हंसने लगती है और रुअन की फ्रेंड कहती है तुम क्यों हंस रही हो, अगर चेंग तुम्हें इस तरह किसी पार्टी पर बुलाए तो तुम क्या करोगी। इस पर रुअन कहती है मैं उसके बुलाने पर नहीं जाऊंगी। अगले सीन में पार्टी में आई हुई एक लड़की रुअन से कहती है आज छाओ का स्टोर खुला है और तुम यहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को ले आई ताकि वो ओपनिंग सेरेमनी खराब कर दे। दूसरी तरफ चेंग का फ्रेंड छाओ उससे कहता है आज सुबह रुअन के कजिन की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ये सुनकर चेंग छाओ से कहता है तुम्हें लगता है कि मैंने एक्सीडेंट करवाया। इस पर छाओ कहता है रुअन के कजिन की फैमिली तुम्हारे ऑफिस आकर हंगामा कर रही थी। इस पर चेंग कहता है वो सारा ब्लेम मुझ पर डालना चाहते थे। तो छाओ कहता है जब तुम्हारी शादी हुई थी तुम खुशी खुशी मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहे थे कि लोगों को कैसे ग्रीट करना है। तुमने तो कई सूट्स भी चेंज किए थे, लगता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी रुअन के लिए फीलिंग्स हैं। ये सुनकर चेंग छाओ से कहता है तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लीसा से 4 साल से नहीं मिले ना। इस पर छाओ कहता है तुमने लीसा को यहाँ आने के लिए कहा है। ये सुनकर चेंग कहता है तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इसलिए आए हो क्योंकि तुम लीसा से फिर से मिलना चाहते थे, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था। अगले सीन में रुअन से डरकर कुछ लड़कियां रुअन से सॉरी कह रही होती हैं और तभी यहाँ चेंग और छाओ आ जाते हैं। तो छाओ अपनी फ्रेंड से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। इस पर छाओ की फ्रेंड कहती है मुझे नहीं पता ये कौन है, ये आते ही मुझे मारने लगी। ये सुनकर छाओ कहता है अगर तुमने कुछ नहीं किया तो रुअन ने तुम्हें क्यों मारा। तभी यहाँ पर लीसा आ जाती है और छाओ की फ्रेंड से कहती है तुम अभी कह रही थी कि छाओ हैंडसम और अमीर है और मैं उसके पीछे पड़ी हुई थी। कुछ साल टाइम स्पेंड करने के बाद छाओ ने मुझे छोड़ दिया। ये सब सुनकर छाओ अपनी फ्रेंड से कहता है ये मत सोचो कि तुम्हारा भाई मेरा बिजनेस पार्टनर है तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। अगर तुमने दोबारा लीसा को प्रोवोक किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, निकलो यहाँ से। तभी यहाँ पर चेंग का ब्रदर वांग आ जाता है और रुअन से कहता है क्या तुम बिजनेस कॉपरेशन की बात करने में इंटरेस्टेड हो। ये सुनकर चेंग कहता है तुम वांग से क्या बात करना चाहती हो। इस पर रुअन चेंग से कहती है तुम्हारे भाई से बात करने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत तो नहीं। अगले सीन में वांग रुअन से कहता है मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि तुमने मुझे छोड़कर चेंग से शादी क्यों की थी। नानलिंग प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हें पता है चेंग और मैं स्टेप ब्रदर्स हैं, मेरे ग्रैंडफादर के पास रिसोर्सेज और कनेक्शंस हैं, तो अभी तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस ये है कि तुम मुझे चूज कर लो। ये सुनकर रुअन कहती है मैं प्रोजेक्ट के प्रॉफिट में से 60% लूंगी। इस पर वांग कहता है 60% तो बहुत ज्यादा है। ये सुनकर रुअन कहती है ठीक है तुम्हारी मर्जी, मुझे ये डील नहीं करनी, चलो 50-50 की डील कर लेते हैं। अगर तुम 60-40 पर इंसिस्ट करती हो तो फिर हम शादी की बात कर सकते हैं। अगले सीन में रुअन लीसा से कहती है नानलिंग प्रोजेक्ट में 5 स्पॉट्स हैं। छाओ और चेंग की फैमिली के पास एक स्पॉट है। छाओ ने एक डिजाइन कंपनी खोली थी। ये सुनकर लीसा कहती है छाओ और चेंग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, अब हम क्या करें। ये सुनकर रुअन कहती है अभी हम चेंग की फैमिली को नाराज नहीं कर सकते, हम कोई तरीका सोच सकते हैं। इस पर लीसा कहती है तुम क्या चेंग को मारना चाहती हो। ये सुनकर रुअन कहती है हमेशा लड़ाई के बारे में मत सोचो, चेंग के और भाई भी हैं। इस पर लीसा कहती है चेंग के 3 भाई हैं जो उसे नीचे गिराने के लिए बेचैन है। इस पर रुअन कहती है मैं वैंग से मिलती थी, उसने मुझे प्रपोज किया। इस पर लीसा कहती है क्या तुम कंसिडर करोगी। ये सुनकर रुअन कहती है सब लोग मुझसे शादी की बात क्यों करते हैं, आजकल कितनी शादियां रिलायबल होती हैं, चाहे डील कितनी भी बड़ी हो कोई भी मुझसे शादी की बात नहीं कर सकता, मैं अग्री नहीं करूंगी। अचानक रुअन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि वांग का एक्सीडेंट हो गया है। अगले सीन में चेंग वांग से मिलने आता है और कहता है तुमने एक्सीडेंट का नाटक क्यों किया, तुम मुझे फ्रेम करना चाहते हो, तुम चाहते हो रुअन सोचे कि मैंने ये सब किया। ये सुनकर वांग कहता है सच और झूठ से क्या फर्क पड़ता है, मैं बस चाहता हूँ कि रुअन तुम्हें गलत समझे। इस पर चेंग कहता है तुम्हें लगता है कि वो तुमसे शादी करेगी। ये सुनकर वांग कहता है सुइनिंग विला उसे शादी के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। नानलिंग प्रोजेक्ट का प्रॉफिट सुइनिंग विला के प्रॉफिट से ज्यादा है, अगर मैं नानलिंग प्रोजेक्ट के लिए शादी की बात करूँ तो क्या वो अग्री करेगी। ये सुनकर चेंग वांग से कहता है नानलिंग प्रोजेक्ट मेरा है और रुअन भी मेरी है,
तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम्ही ने मुझ पर कुछ दिन पहले अटैक करवाया था, मैं जिंदा बच गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? इसके बाद चेंग वांग को एक चेयर उठाकर मारता है। दूसरी तरफ रुअन वांग से मिलने आती है, लेकिन चेंग का असिस्टेंट उसे वांग से मिलने नहीं देता। अगले सीन में रुअन चेंग से कहती है, तुमने मुझे वैंग से मिलने क्यों नहीं दिया? इस पर चेंग कहता है, मैं और वैंग हम दोनों ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हम फैमिली हैं। ये सुनकर रुअन कहती है, तुम दोनों भाई बहुत चालाक हो। तो चेंग रुअन से कहता है, मैं तुम्हें 40% दे दूंगा। वाइफ, क्या तुम मुझसे फिर शादी करोगी? ये सुनकर रुअन कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? अगले सीन में लीसा रुअन से कहती है, चेंग ने तुम्हें डिवोर्स दे दी और अब वो तुमसे दोबारा शादी करना चाहता है। तुम क्या करना चाहती हो? तुम उससे शादी तो नहीं कर रही? ये सुनकर रुअन कहती है, नहीं, किसने कहा कि नानलिंग प्लानिंग केस जीतने के लिए मुझे दूसरों के साथ कोऑपरेट करना जरूरी है। इस पर लीसा कहती है, ठीक है, हम छाओ और चेंग दोनों को सबक सिखाएंगे। अगले सीन में चेंग का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है, मैंने वांग की तरफ से रुअन के साथ नेगोशिएट किया है। मैंने उन्हें 28% ऑफर किया, लेकिन उन्होंने अभी भी वांग से शादी करने से मना कर दिया। लेकिन इस नेगोशिएशन के दौरान आपकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है। जो आखिरी खबर मिली है वो ये है कि वांग की मॉम रुअन के खिलाफ कुछ करने की तैयारी कर रही है। तो चेंग अपने असिस्टेंट से कहता है, तुम रुअन को फॉलो करते रहो और उसकी सेफ्टी को इंश्योर करो। ये फोर्थ ब्रदर का हुक्म है। अगले सीन में रुअन लीसा से कॉल पर बात कर रही होती है और उससे कहती है, तुम टेंपल के लिए 10 या 20 मिलियन डोनेट कर दो, तुम्हारी अच्छी रेपुटेशन बनेगी। ये सुनकर लीसा कहती है, ये चेंग क्या करना चाहता है? न्यूज चेक करो। तो रुअन न्यूज चेक करती है और एक फोरम पर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, चेंग यूएलाओ टेंपल में नजर आया। उसने 6 मिलियन खर्च कर टेंपल रेनोवेट किया। उसने टेंपल में प्रे किया कि वो अपनी एक्स वाइफ का दिल फिर से जीत सके। ये पढ़कर रुअन कहती है, चेंग तुम क्या करना चाहते हो? अगले सीन में रुअन चेंग के असिस्टेंट को कहती है, तुम्हें मेरा पीछा करना पसंद है क्या? ये सुन के चेंग का असिस्टेंट कहता है, चेंग को डर है कि आप सेफ नहीं हो, इसीलिए उन्होंने मुझे 24 घंटे आपको फॉलो करने को कहा है। तभी यहाँ पर चेंग आ जाता है और रुअन से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर रुअन कहती है, तुमसे दोबारा शादी करने के बजाय मैं तुम्हारे भाई को शादी के लिए कंसिडर करूंगी। ये सुनकर चेंग कहता है, मैं उससे अलग हूँ। इस पर रुअन कहती है, तुम दोनों में क्या फर्क है? ये सुनकर चेंग कहता है, मैं गॉड ऑफ लव की पूजा करता हूँ जबकि वो गॉड ऑफ वेल्थ की पूजा करता है। इस पर रुअन कहती है, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। इस पर चेंग कहता है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूं, लेकिन बिजनेस की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ये सुनकर रुअन कहती है, मैं एक दफा धोखा खा चुकी हूँ, तुम्हारी बातों पर अब यकीन नहीं करूंगी। अगले सीन में छाओ चेंग से मिलने आता है और चेंग का असिस्टेंट छाओ को बताता है, जब से चेंग रुअन से मिला है वो अल्कोहल पी रहे हैं। ये सुनकर छाओ कहता है, ओ तो ये सब मोहब्बत की वजह से है। अचानक चेंग के असिस्टेंट को खबर मिलती है कि रुअन का एक्सीडेंट हो गया है और कुछ आदमियों ने रुअन को खून से भरे हुए देखा है। ये सुनकर चेंग रुअन को देखने के लिए हॉस्पिटल की तरफ भागता है। अगले सीन में नर्स चेंग को बताती है, रुअन का बहुत खून बह गया है और अभी भी सर्जरी हो रही है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इंजर्ड को बचाने की। तो चेंग रुअन के बॉडीगार्ड से पूछता है, मुझे बताओ किसने उसे ऐसे मारा? ये सुनकर रुअन का बॉडीगार्ड कहता है, ये सब वांग और उसकी माम ने करवाया है। इस पर चेंग कहता है, ये सब मेरी गलती है। तभी यहाँ पर रुअन के डैड आ जाते हैं और रुअन के बॉडीगार्ड से कहते हैं, मैंने इतना पैसा लगाया तुम्हें बॉडीगार्ड बनाने के लिए, तुम रुअन को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सके। इसके बाद रुअन के डैड चेंग को देखकर कहते हैं, तुम भी निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर चेंग कहता है, मैं तभी जाऊंगा जब रुअन ठीक हो जाएगी, जब तक मैं उसे सेफ ना देख लूं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी यहाँ पर डॉक्टर आकर बताता है, सर्जरी ठीक रही लेकिन अभी तक एनेस्थीसिया का असर उतरा नहीं, इसीलिए उनके पास सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं। इसके बाद चेंग अपने असिस्टेंट से कहता है, मेरे डैड को कहना कि वांग को मेरे सामने ना आने दे, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसको जान से मार दूंगा। अगले सीन में रुअन अपने डैड से कहती है, डैड गुस्सा मत करे, वांग की फैमिली ने मुझे टारगेट किया था। वांग की मॉम समझती है कि वांग मेरी वजह से हॉस्पिटल में पड़ा है, मैंने इंजर्ड होने का नाटक किया था। इस तरह ना सिर्फ उनका असल स्पाई एक्सपोज हुआ बल्कि बेगुनाह लोगों को भी नुकसान नहीं पहुंचा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर रुअन का असिस्टेंट कहता है, ड्रामा कंप्लीट होना जरूरी है, अगर मैं उन गुंडों से मार ना खाता तो शायद लोग ये जान जाते कि हम नाटक कर रहे हैं। ये सुनकर रुअन के डैड कहते हैं, क्या तुम श्योर हो कि आज रात जिन लोगों ने तुम पर अटैक किया वो वैंग की फैमिली से थे और चेंग का इससे कोई लेना देना नहीं? ये सुनकर रुअन कहती है, मैंने सुना चेंग आज हॉस्पिटल आया था, इसीलिए वो इस अटैक के पीछे नहीं हो सकता। इस पर रुअन के डैड कहते हैं, तुम किसी पर अंधा ट्रस्ट नहीं कर सकती, अंधा ट्रस्ट इंसान की जान ले लेता है। अचानक रुअन का असिस्टेंट उसे बताता है कि वांग के हॉस्पिटल रूम में आग लग गई है। दूसरी तरफ चेंग अपने डैड से मिलता है और चेंग के डैड उससे कहते हैं, वांग की माम की फैमिली ने तुम्हें फिर टारगेट किया, लेकिन अब ये बात खत्म हो गई, इस बात को अब तुम्हें बढ़ाना नहीं चाहिए। ये सुनकर चेंग कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि वांग की माम की फैमिली को मैं नानलिंग प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने नहीं दूंगा। ये सुनकर चेंग के डैड कहते हैं, मुझे लगता है तुम नानलिंग प्रोजेक्ट का यूज करना चाहते हो ताकि रुअन खुश हो जाए। तुमने रुअन को डिवोर्स भी कर दिया, अब वो जख्मी है और तुम उसे देखना चाहते हो, लेकिन उसके डैड ने तुम्हें उससे मिलने नहीं दिया। अगर तुम्हें वो पसंद है तो उसका सच्चे दिल से पीछा करो।
अगले सीन में चेंग रुआन से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उससे कहता है तुम ठीक हो, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी लकी हो तो मैं तुम्हारी चिंता न करता। ये सुनकर रुआन कहती है तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे 3 भाई हैं और वो सब बहुत केपेबल है। ये सुनकर चेंग कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम इंजर्ड ना होती तो मैं वैंग को टारगेट ना करता। ये सुनकर रुआन कहती है बहुत लोग जानते हैं कि मैं इंजर्ड हूँ, फिर और कोई और वैंग के पीछे क्यों नहीं गया। इस पर चेंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस पर रुआन कहती है किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि किसी से झूठ बोलना कितनी गलत बात है। ये सुनकर चेंग कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं सच नहीं कह रहा। इस पर रुआन कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इस पर चेंग कहता है अगर तुम कहती रहो कि तुम मुझे हेट करती हो लेकिन छुपकर मुझे पसंद करती रहो तो हम फ्यूचर में कोऑपरेट कैसे करेंगे। ये सुनकर रुआन चेंग पर हाथ उठाती है और चेंग रुआन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुमने मुझे क्यों मारा। तो चेंग रुआन को किस कर लेता है और इसके बाद चेंग रुआन से कहता है हमेशा की तरह मैं तुम्हें 40% दूंगा। ये सुनकर रुआन कहती है तुम प्राइस क्यों बढ़ा रहे हो। इस पर चेंग कहता है तुम्हें कितना चाहिए। ये सुनकर रुआन कहती है मुझे नैनिंग प्रोजेक्ट का 4% प्रॉफिट चाहिए बिना तुमसे शादी किए हुए, अगर तुम एग्री नहीं करते तो फिर मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। ये सुनकर चेंग कहता है किसने कहा कि मैं एग्री नहीं करता। अगले सीन में रुआन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और एक स्टॉल पर बैठकर सूप पीती है। ये देखकर चेंग रुआन से कहता है तुम हॉस्पिटल से निकलते ही इतना अल्कोहल पीने लगी हो, क्या तुम्हारा बॉडी हैंडल कर सकता है। ये सुनकर रुआन कहती है ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं। इस पर चेंग कहता है ठीक है। तो रुआन चेंग से कहती है तुम्हें ग्रीन क्यों पसंद है। इस पर चेंग कहता है ग्रीन कलर आंख को अच्छा लगता है। तो रुआन पूछती है क्या तुम्हारा पहला प्यार जीसू था। इस पर चेंग कहता है नहीं। ये सुनकर रुआन कहती है इसका मतलब है कि तुम्हारा किसी पर क्रश था, तुम मेरे साथ बिजनेस क्यों करना चाहते थे नानलिंग प्रोजेक्ट के लिए, मुझसे रिवेंज लेने के लिए तुम्हारे पास कोई और आइडिया नहीं था। तो चेंग नशे में आ जाता है और रुआन उससे कहती है तुम नशे में हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। इस पर चेंग कहता है क्या मैं तुम्हारे घर जा सकता हूँ। इस पर रुआन कहती है मुझे तुम जैसे फ्लर्ट लड़के पसंद नहीं है। ये सुनकर चेंग कहता है अगर लाइट बंद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चेंग अपने कपड़े उतारने लगता है और रुआन उससे कहती है तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद रुआन चेंग को बाहर ले आती है और चेंग रुआन से कहता है क्या तुम मुझे घर ले जा सकती हो। इस पर रुआन कहती है ठीक है। तो कार में बैठकर रुआन सो जाती है और चेंग रुआन से कहता है तुमने कहा था मुझे घर ले जाओ और खुद सो गई हो। ये सुनकर रुआन कहती है तुम मुझे बिजनेस में हेल्प क्यों कर रहे हो, मैं सच सुनना चाहती हूँ। ये सुनकर चेंग कहता है तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी। ये सुनकर रुआन कहती है तुम चाहते हो मैं तुम जैसे आदमी पर यकीन करूँ जो पब्लिक में कपड़े उतार देता है। ये सुनकर चेंग कहता है असल में मेरा पहला प्यार तुम हो, जब से मैंने तुम्हें पहली दफा देखा है मुझे तुम पसंद आ गई थी। मैं उस वक्त स्कूल में था, मैंने तुम्हें व्हाइट ड्रेस में देखा, मैंने तुम्हें ग्रीट किया लेकिन तुमने मुझे इग्नोर कर दिया और गंदा सा लुक दिया। ये सुनकर रुआन कहती है मैंने कब व्हाइट ड्रेस पहना था। इस पर चेंग कहता है अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करती तो फिर अगली दफा मुझसे कुछ मत पूछना। अगले सीन में चेंग रुआन से कहता है मैंने तुम्हारे लिए होटल अरेंज कर दिया है, क्या तुम मेरे साथ रुकना चाहती हो। इस पर रुआन कहती है नो थैंक यू, तुम्हारे भाई ली ने मेरे लिए होटल बुक कर दिया है, तुमने वैंग के हॉस्पिटल रूम में आग लगवा दी लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गया। ये सुनकर चेंग कहता है वो बच गया क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर रुआन कहती है अगर किसी दिन मैं भी तुम्हारे फेवरेट केक को टच करूं, क्या तुम किसी को भेजकर मुझे आग में जला दोगे। ये सुनकर चेंग कहता है क्या ये पहली बार है तुमने मेरे केक को टच किया है, आखिरी कुछ सालों में तुमने सिर्फ मेरा केक ही नहीं बल्कि मेरे एग टार्ट्स भी ले लिए। इस पर रुआन कहती है तुम कहना चाहते हो कि मैं एक हार्टलेस लड़की हूँ। इस पर चेंग कहता है तुम एक कावर्ड हो, मीटिंग में अभी टाइम है तो चलो थोड़ा रिलैक्स करने चलते हैं। अगले सीन में रुआन बिलियर्ड गेम खेल रही होती है और तभी यहाँ चेंग आकर कहता है सिर्फ गेम खेलना बोरिंग है, क्यों ना कुछ बेट्स लगाएं। इस पर रुआन कहती है ठीक है, क्या बेट लगाना है। ये सुनकर चेंग कहता है एक गेम से विनर डिसाइड होगा। इस पर रुआन कहती है और पनिशमेंट क्या होगा, जो हारेगा वो विनर को डार्लिंग बुलाएगा। तो रुआन गेम खेलती है और वो जीतने लगती है। रुआन को देखकर चेंग कहता है मुझे याद है 2 साल पहले तुम बिलियर्ड गेम में बिल्कुल न्यू थी। इस पर रुआन कहती है मैंने तुमसे एक बार गेम हारने के बाद एक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स मास्टर से ट्रेनिंग ली। ये सुनकर चेंग कहता है तो मुझे हराने के लिए तुमने इतना टाइम और पैसे खर्च किए। तो रुआन गेम जीत जाती है और कहती है मैं जीत गई। तो चेंग रुआन को डार्लिंग कहकर बुलाता है और उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ स्विमिंग पूल तक चलोगी। अगले सीन में रुआन अपना टेम्परेचर चेक करती है, तभी उसके रूम के बाहर चेंग आ जाता है और उससे पूछता है तुम्हें बुखार है। ये सुनकर रुआन कहती है तुमने ही गेम खेलने के बाद स्विमिंग पूल तक जाने को कहा और एक्टिंग की जैसे पैर में क्रैम्प आ गया हो। तो एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें चेंग पानी में डूबने का नाटक करता है और रुआन उसे बचाने पूल में जाती है। ये देखकर चेंग रुआन से कहता है तुम पूल में क्यों आ गई। ये सुनकर रुआन कहती है मैं सिर्फ देखने आई थी कि तुम मर गई या नहीं। तो प्रेजेंट सीन में चेंग रुआन से कहता है तुम भूल गई कि किसने मुझे पूल में किक किया था। तो फ्लैशबैक सीन आता है और रुआन चेंग को स्विमिंग पूल में किक करती है और कहती है तुम आराम से खेलो। तो प्रेजेंट सीन में चेंग कहता है मैं पूल में रात भर भीग कर आया, तुम क्यों बीमार हो गई। ये सुनकर रुआन रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद चेंग का असिस्टेंट रुआन के रूम में सूप लेकर आता है और कहता है चेंग ने मुझे ये पॉरिज आपके लिए डिलीवर करने को कहा है। तो रुआन पॉरिज देखकर सोचती है ये जिन्हें रेस्टोरेंट का पॉरिज लग रहा है, लेकिन ये तो येचेंग में है, यहाँ जिन्हें रेस्टोरेंट कैसे हो सकता है। तो रुआन अपनी आंटी को कॉल करती है और उनसे कहती है आपने अपनी पॉरिज शॉप की ब्रांच येचेंग से बाहर ओपन की है।
ये सुनकर रूअन की आंटी कहती है, तुम जानती हो तुम्हारे अंकल और मैं यहाँ से नहीं जा सकते, हमारी ब्रांच कैसे हो सकती है? लेकिन तुम्हारे अंकल ने चेंग को हमारी स्पेशल रेसिपी वाला पोरिज बनाना सिखाया था। मुझे याद है जब तुम्हारी शादी हुई थी, चेंग तुम्हारे अंकल के पास पोरिज बनाना सीखने आया था। तुम्हारे अंकल सिर्फ उन हस्बैंड्स को पोरिज बनाना सिखाते हैं जो अपनी वाइफ से अच्छा प्यार करते हैं। चेंग रोज शॉप में आता था, तभी तुम्हारे अंकल ने उसे पोरिज बनाना सिखाया था। ये सुनकर रूअन अपने मन में सोचती है, क्या ये वही चेंग है जिसे मैं जानती हूँ? रूअन होश में आओ, शायद चेंग ने इस पोरिज में जादू का पोषण डाला हो। अचानक लीसा रूअन को कॉल करके कहती है, मैं जेल में हूँ, मुझे बचाने आ जाओ। अगले सीन में रूअन पुलिस स्टेशन जाती है और यहाँ छाओ और लीसा को एक साथ देखती है। तो लीसा छाओ से कहती है, सब छाओ की गलती है, अगर तुम मेरे पीछे ना आते तो मैं तुम्हें कल रात नहीं मारती। ये सुनकर छाओ कहता है, अगर मैं कल रात यहाँ ना होता तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता था। तो लीसा रूअन से कहती है, आजकल मुझे हमेशा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। कल रात मुझे लगा कि कोई स्टॉकर मुझे फॉलो कर रहा है। तो एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें लीसा छाओ को एक स्टॉकर समझकर उसे मारती है। अचानक छाओ अपना मास्क उतारता है और लीसा से कहता है, मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ। इसके बाद लीसा अपने स्टॉकर के पीछे भागती है और छाओ स्टॉकर को पकड़कर उसे मारने लगता है। तो प्रेजेंट सीन में लीसा छाओ से कहती है, तुम एक स्टॉकर जैसे लगते हो, तुम मुझे कई दिनों से फॉलो कर रहे हो। ये सुनकर चेंग कहता है, छाओ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वापस पाना चाहता है लेकिन कह नहीं सकता, तो बस चुपके से रोज तुम्हें फॉलो करता है और प्रोटेक्ट करता है। तभी यहाँ पर रूअन का असिस्टेंट आकर उसे बताता है, हमने नानलिंग प्रोजेक्ट का प्लान सबमिट किया है लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो गई है। तो चेंग और रूआन इवेंट के लिए एक होटल में जाते हैं और चेंग को देखकर कुछ लड़कियां कहती हैं, चेंग को तो स्कूल में कोई लड़की पसंद थी ना, तो ये रूआन के साथ क्या कर रहा है? ये सुनकर रूआन चेंग से कहती है, तो उस रात जो पहले प्यार के बारे में तुमने मेंशन किया था वो हमारे हाई स्कूल की स्कूल ब्यूटी थी। तो चेंग उन लड़कियों से कहता है, तुम लोग गॉसिप करना बंद कर दो और अपने काम पर कंसंट्रेट करो। ये सुनकर एक लड़की डर के कहती है, हम तो बस एफजूल बातें कर रहे थे। तो चेंग रूअन से कहता है, तुम्हारा एक्स हस्बैंड हमेशा पॉपुलर रहा है, लोग हमेशा मेरे बारे में रूमर्स फैलाते हैं, लेकिन चिंता मत करो, मुझे हमेशा से सिर्फ तुम पसंद हो। ये सुनकर रूअन कहती है, तुम अपने एडमायरर्स को इग्नोर क्यों करते हो? ये सुनकर चेंग कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें एडमायर करता हूँ और तुम्हें फॉलो करता रहता हूँ। अगले सीन में हुआन के अंकल कहते हैं, मुझे पर्सनली प्रेसिडेंट चेंग और मिस रूअन के डिजाइन पसंद है, लेकिन तुम दोनों के डिजाइन डीएन इंडस्ट्री के डिजाइन से सिमिलर है। ये सुनकर डीएन इंडस्ट्री की सीईओ जिंग कहती है, इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी, ये तो काफी बड़ा कोइंसिडेंस है। ये सुनकर लीसा जिंग से कहती है, तुम डिजाइन कॉपी करती हो और फिर कहती हो कि तुमने कुछ नहीं किया। ये सुनकर जिंग लीसा से कहती है, तुम बहुत रूड हो रही हो, मुझसे तमीज से बात करो। ये सुनकर छियाओ जिंग से कहता है, तुम बहुत एरोगेंट हो। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक डीएन ग्रुप की तुम जब अब्रॉड डिजाइन मैनेजमेंट पीएच रही थी तो तुम पढ़ाई पर बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करती थी। अचानक वापस आकर तुम इतनी स्मार्ट कैसे बन गई? अगर तुम एक इंटरनेशनल प्लानिंग केस डिजाइन कर सकती हो तो ये डिजाइन वर्ल्ड का एक मिरेकल है। ये सुनकर जिंग कहती है, मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर ये डिजाइन बनाया है। इसी बीच रूअन जिंग से कहती है, मुझे नहीं पता तुमने क्या तरीके यूज किए, तुमने मेरा मेहनत से बनाया हुआ डिजाइन चुरा लिया, तो क्या मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ? तो रूअन जिंग को थप्पड़ मारती है। इसके बाद जिंग रूअन से कहती है, मुझे पता है तुम पावरफुल हो, अगर तुम हमारी टीम का प्लानिंग प्रपोजल चुराना चाहो तो तुम ये इजीली कर सकती हो, तुम फायदे के लिए कुछ भी कर लेती हो। चेंग का पहला प्यार कोई और लड़की है, इसीलिए उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। ये सुनकर चेंग हुआन के अंकल से कहता है, ये सब क्या हो रहा है? आपने हमें यहाँ इंसल्ट करने के लिए बुलाया है? इस पर हुआन के अंकल कहते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चेंग जिंग से कहता है, हम यहाँ आज प्लेजरिज्म का प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं, लेकिन तुमने कहा कि कोई लड़की है जो मेरा पहला प्यार है, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम उसे मेरे लिए क्यों नहीं ढूंढती? अगर तुम्हें वो लड़की नहीं मिलती तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ उसे ढूंढने में। स्विनिंग विला की लैंड असल में फू रूआन की थी, मैं उसमें से हिस्सा लेना चाहता था और मैंने खुद रूअन को ढूंढकर उससे शादी की। मुझे हाई स्कूल से रूअन अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। मेरा फर्स्ट लव और कोई नहीं बल्कि रूअन है। ये सुनकर जिंग कहती है, सॉरी मुझे गलतफहमी हो गई थी, ये मेरी गलती थी, मैं आप दोनों से सॉरी कहती हूँ। ये सुनकर चेंग कहता है, मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसके बाद रूअन जिंग से कहती है, आज के बाद हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली के साथ कोई और प्रोजेक्ट नहीं करेगी। तो रूअन हुआन के अंकल से कहती है, 3 दिन के अंदर मैं प्लेजरिज्म केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगी और एक नया प्लान भी तैयार करूंगी। इसके बाद जिंग अंकल हुआन से कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करें। इस पर अंकल हुआन कहते हैं, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगले सीन में चेंग रूअन से कहता है, जिंग की फैमिली के साथ मैं अपनी सारी बिजनेस डील्स खत्म कर रहा हूँ। ये सुनकर रूअन कहती है, इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं। इस पर चेंग कहता है, तुम्हें तो सचमुच गुस्सा आ गया। इस पर रूअन कहती है, लेकिन तुमने तो मेरी और अपनी झूठी प्यार की कहानी ही सुना दी। इस पर चेंग कहता है, अगर मैं कहूँ कि वो कहानी झूठी नहीं थी, मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ। क्या तुम्हें याद है हाई स्कूल में तुमने स्पोर्ट्स कंपटीशन में 5 गोल्ड मेडल्स जीते थे? इस पर रूअन कहती है, वो सिर्फ 4 गोल्ड मेडल्स थे। ये सुनकर चेंग कहता है, तुमने 5 गोल्ड मेडल्स जीते थे, लेकिन स्कूल में एक हैंडीकैप्ड लड़की थी, स्कूल ने उसको आखिरी गोल्ड मेडल दे दिया था, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा 5 गोल्ड जीतने वाली रहोगी। इस पर रूअन कहती है, क्या कंपटीशन के बाद मेरी टेक्स्ट बुक में जो गोल्ड मेडल कार्ड था वो तुमने मुझे दिया था? इस पर चेंग कहता है, क्या तुमने वो गोल्ड मेडल अब तक रखा हुआ है? इस पर रूअन कहती है, नहीं वो तो मैं खो चुकी हूँ। ये सुनकर चेंग कहता है, गोल्ड मेडल का होना या ना होना जरूरी नहीं, असल बात यह है कि तुम्हें अभी तक मैं याद हूँ। अचानक एलिवेटर की लाइट्स ब्लिंक करने
करने लगती है और रुअन डरकर चेंग को हक कर लेती है। तो चेंग रुअन से कहता है, मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि दूसरों पर ट्रस्ट करने के बजाय तुम्हें मुझ पर ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। ये सुनकर रुअन कहती है, तुमसे ज्यादा मैं अपने बिजनेस पार्टनर्स पर ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। अगले सीन में रुअन शियन से मिलती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा, तुम कहाँ थे? ये सुनकर शियन कहता है, मैं थोड़ा बिजी था। इस पर रुअन कहती है, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। इसके बाद शियन और रुअन एक साथ खाना खाते हैं और शियन रुअन से कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारे और चेंग के दरमियान सिर्फ बिजनेस है और कोई फीलिंग्स नहीं, सही? चेंग तुमसे प्यार करता है और वो मुझसे जेलस था। ये सुनकर रुअन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, चेंग जी सू को पसंद करता था। ये सुनकर शियन कहता है, चेंग ने मुझे वार्न किया था कि मैं तुमसे दूर रहूं। इस पर रुअन कहती है, तुमने चेंग से पैसे लिए हैं, इसीलिए तुम उसका झूठा मैसेज मुझ तक पहुंचा रहे हो। ये सुनकर शियन कहता है, मैंने कभी भी चेंग के पैसे नहीं लिए। चेंग सच में स्कूल में तुम्हें पसंद करता था। ये सुनकर रुअन कहती है, चेंग मुझे स्कूल में पसंद करता था? ये सुनकर शियन कहता है, क्या तुम्हें स्कूल में टर्टल्स पसंद थे? तो एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें रुअन लीसा से कहती है, मुझे आजकल टर्टल्स अच्छे लगते हैं। इस पर लीसा कहती है, मैंने भी नोटिस किया है, तुमने अभी ग्रीन शूज और ग्रीन ब्रेसलेट्स लिए। इसके बाद चेंग यहाँ पर आता है और ग्रीन टर्टल स्टफ टॉयज खरीद लेता है। प्रेजेंट सीन में शियन कहता है, उसी वक्त से चेंग को टर्टल्स पसंद आने लगे। सबको पता है कि उसे ग्रीन कलर पसंद है। इस पर रुअन कहती है, इसका मुझसे क्या लेना देना? इस पर शियन कहता है, ठीक है, तुम्हें ये टॉपिक पसंद नहीं तो छोड़ो, खाने की बात करते हैं। तो रुअन शियन से कहती है, मैं चेंग की पहली गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? इस पर शियन कहता है, मैं नहीं चाहता कि चेंग को पता चले कि मैं तुमसे मिलता भी हूँ। इस पर रुअन कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिया कौन है? मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करके बताओ। इस पर शियन कहता है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज हम ये पता लगाएंगे कि चेंग तुम्हें सच में पसंद करता है कि नहीं। तो शियन रुअन को बताता है, चेंग का असिस्टेंट हमें छुप कर देख रहा है, हम दोनों इस वक्त साथ हैं। ये बात चेंग को पता लग चुकी है। अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो वो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा लोगों को क्यों भेजता है? तुम यकीन नहीं करती ना? अगर यकीन नहीं करती तो बस यहाँ बैठकर इंतजार करो। 1 घंटे के अंदर अगर चेंग नहीं आया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। तो रुअन रेस्टोरेंट से बाहर जाती है और स्टफ टॉयज की क्लॉ मशीन को देखने लगती है। तभी यहाँ पर चेंग आ जाता है और रुअन मन में सोचती है, चेंग तो सच में आ गया। तो रुअन चेंग से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर चेंग कहता है, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर हो। तो चेंग और रुअन क्लॉ मशीन से स्टफ टॉयज निकालने का कंपटीशन करने का प्लान बनाते हैं और चेंग रुअन से कहता है, अगर मैं जीता तो तुम मुझे टीचर बुलाओगी। इस पर रुअन कहती है, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मुझे कोई गिफ्ट देना होगा। इसके बाद चेंग क्लॉ मशीन से स्टफ टॉयज निकालने के लिए ट्राई करता है, लेकिन वो कोई भी टॉय को पकड़ नहीं पाता। तो वो टर्टल स्टफ टॉयज की क्लॉ मशीन से रुअन के लिए एक टर्टल निकालता है। तो चेंग रुअन से कहता है, शियन तुमसे क्या कह रहा था? क्या वो अब भी तुम्हारे पीछे पड़ा है? इस पर रुअन कहती है, नहीं, वो तुमसे डरकर भाग गया है। अगर तुम अभी टर्टल बन जाओ तो शायद मुझे तुम में इंटरेस्ट हो जाए। इस पर चेंग कहता है, फिर तुम मुझे अपने घर ले जाओगी? इस पर रुअन कहती है, नहीं ले जाऊंगी। तो चेंग रुअन से कहता है, चाओ आज रात अपनी बर्थडे पार्टी दे रहा है, तुम भी नाइट क्लब आ जाना। इस पर रुअन कहती है, ठीक है। अगले सीन में रुअन का असिस्टेंट उसे बताता है, चेंग की फैमिली अब जिंग की फैमिली को टारगेट कर रही है। ये सुनकर रुअन कहती है, चेंग एक मिस्टीरियस लड़का है, मैं नहीं जानती कि वो असल में क्या करना चाहता है। चेंग दिखने में स्वीट लगता है लेकिन वो बहुत खतरनाक है। अगले दिन रुअन चेंग से मिलती है और उससे कहती है, सब कैसा चल रहा है? इस पर चेंग कहता है, सुना है कि शियन की कार जिंग की कार से टकरा गई थी और फिर उन दोनों का काफी झगड़ा भी हुआ है। तो रुअन चेंग को बताती है, मैंने हुआन के अंकल को सारे प्रूफ्स भेज दिए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि जिंग ने हमारा डिजाइन प्लान चुराया था। ये सुनकर चेंग कहता है, लेकिन वैंग की मॉम हमें आसानी से ये प्रोजेक्ट हासिल नहीं करने देंगी, वो तुम्हारी फैमिली को नुकसान भी पहुंचा सकती है। क्या तुम अपनी फैमिली के लिए नॉन-लिंक प्रोजेक्ट छोड़ दोगी? ये सुनकर रुअन कहती है, बचपन से आज तक मैं हमेशा दूसरों को डराने वाली लड़की रही हूँ, मैं इस मिशन में आधे रास्ते में हूँ, मैं कभी इस मिशन को छोड़ने वाली नहीं हूँ। इस पर चेंग कहता है, अगर काम हो गया तो हम ये चेंग साथ चलेंगे। अगले सीन में रुअन अपने मन में सोचती है, चेंग क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो? तभी यहाँ पर लीसा आ जाती है और उससे कहती है, क्या तुमने ट्रेंडिंग हैशटैग देखा है? इस पर रुअन कहती है, क्या हुआ? इस पर लीसा बताती है, जिंग का फैमिली बिजनेस बैंकरप्ट हो गया है और उसके डैड ने सुसाइड कर ली। अब सारे नेटिजन्स कह रहे हैं कि जिंग की फैमिली की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। चाओ ने अभी मुझे बताया है इस सब के पीछे वांग की मॉम थी। ये सुनकर रुअन कहती है, अगर वांग की मॉम ये सब करवा रही है तो इसका मतलब है कि वो मुझे चेंग से अलग करवाना चाहती है। मुझे चेंग के साथ अपनी पिक्चर्स मीडिया को देनी होंगी ताकि रूमर्स खत्म हो जाए और सब ये जान जाए कि हम दोनों फिर से एक साथ हैं। अगले सीन में रुअन अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है, मेरे लिए एक रिपोर्टर का अरेंजमेंट करो, मेरी और चेंग की अच्छे एंगल से पिक्चर्स लेनी है, इस बार मैं ट्रेंडिंग पर आना चाहती हूँ। अगले सीन में रुअन चेंग से मिलने के लिए जाती है और वो दोनों एक साथ कार में बैठ जाते हैं। कुछ रिपोर्टर्स छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं तो रुअन चेंग से कहती है, तुम और मैं अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। इस पर चेंग कहता है, क्या हम एक्टिंग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं? इस पर रुअन कहती है, अगर वांग की फैमिली एक्टिंग करना चाहती है तो हम भी दिखा देंगे कि हम भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। इस पर चेंग कहता है, अगर एक्टिंग करनी है तो अच्छे से करो। तो रुअन और चेंग किस
नोटिस करते हैं और रिपोर्टर्स उनकी पिक्चर्स खींच लेते हैं। इसके बाद रुअन चेंग से कहती है ड्रामा खत्म हो गया। ये सुनकर चेंग कहता है क्या मतलब? इस पर रुअन कहती है ये सब कुछ ड्रामा था, इसलिए सब भूल जाओ। अगले सीन में रुअन का असिस्टेंट उसे बताता है आप और चेंग ट्रेंडिंग पर हैं, लेकिन जो रिजल्ट हमने सोचा था वैसा नहीं है। नेटिजन्स कह रहे हैं कि आपने चेंग से सॉरी बोलकर उसे मिलने बुलाया था और चेंग यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे लग रहा था कि आप सेफ नहीं है और आपको किसी से खतरा है। इस पर रुअन कहती है चाहे मैं कितनी ही सक्सेसफुल हूँ या कितनी ही मेहनत कर लूँ, कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि एक लड़की लड़के के बगैर सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ये सुनकर रुअन का असिस्टेंट कहता है अगर आप एक फेक वीडियो बनवा लें जिसमें आप रोने की एक्टिंग करें तो पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी। इस पर रुअन कहती है अभी यहाँ से जाओ। तो एक आर्टिकल पढ़ती है जिसमें लिखा होता है जिया चेंग की पहली मोहब्बत थी और रुअन जिया जैसी दिखती थी, इसलिए चेंग ने रुअन से शादी कर ली। ये पेयरेज कर रुअन कहती है ये सब क्या बकवास है। तभी यहाँ पर लीसा आ जाती है और रुअन से कहती है क्या तुम चेंग के पहले प्यार से जेलस हो रही हो? इस पर रुअन कहती है ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी चेंग ने कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर लीसा कहती है क्या तुमने ट्रेंडिंग टॉपिक्स चेक किए हैं? चेंग को क्या हो गया है? तो लीसा रुअन को दिखाती है कि चेंग की सारी कंपनीज के एवेटार्स टर्टल्स हैं। तो रुअन चेंग की एक वीडियो देखती है जो उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली होती है। वीडियो में चेंग कहता है मेरी पहली मोहब्बत हमेशा से रुअन है, मैं हमेशा उसके पीछे भागता रहता हूँ और ग्रीन टर्टल भी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसे टर्टल्स अच्छे लगते हैं। ये सुनकर रुअन गुस्से से कहती है चेंग ये सब क्यों कर रहा है? वो जरूर वैंग की फैमिली के साथ मिलकर मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। इस पर लीसा कहती है अगर जो उसने कहा वो सच हुआ तो? इस पर रुअन कहती है ऐसा नहीं हो सकता। अगले सीन में चेंग अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रहा होता है और तभी यहाँ छियाओ आ जाता है और चेंग से कहता है तुम्हारा फोन हमेशा बिजी क्यों रहता है? मुझे लगता है कि तुम सच में रुअन को पसंद करते हो। मुझे शक है कि तुमने जानबूझकर वायरल वीडियो बनाई ताकि तुम रुअन का इमेज क्लियर कर सको। ये सुनकर चेंग कहता है तुम ज्यादा सोच रहे हो, मुझे नानलिंग प्रोजेक्ट में पार्ट लेना है और रुअन उसमें मेरी हेल्प कर रही है, इसीलिए मैंने उसका इमेज क्लियर किया। अगले सीन में रुअन अकेले में कहती है ट्रेंडिंग न्यूज को आए हुए 3 घंटे हो गए हैं, चेंग ने तो अब तक एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कॉल तक नहीं किया। अचानक रुअन को चेंग का भाई कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है तो रुअन चेंग के भाई से मिलने जाती है और इसी बीच चेंग रुअन को कॉल करता है और रुअन उससे कहती है बात मत करो बस सुनो। तो रुअन वांग से मिलने जाती है और वांग रुअन से कहता है बहुत लोग कहते हैं कि मेरी आवाज चेंग से मिलती है, तुमने कैसे पता चला कि मैं चेंग नहीं बल्कि वांग हूँ? इस पर रुअन कहती है मैं चेंग को बहुत करीब से जानती हूँ, इसीलिए मुझे पता चल गया था कि चेंग नहीं बल्कि तुम मुझे बुला रहे हो। तो वांग रुअन से कहता है मैं तुमसे काफी टाइम से सॉरी कहना चाहता था। मैं ये बात जानता था कि चेंग ने तुमसे बिजनेस की वजह से शादी की थी और उसने ये भी पहले से डिसाइड किया था कि जब उसका काम हो जाएगा तो वो तुमसे डिवोर्स ले लेगा। जब चेंग को कोई चीज चाहिए होती है तो वो चीज हासिल करने के लिए वो लोगों को यूज करता है। अगर चेंग तुमसे बिजनेस को ऑपरेशन करने को कहे तो तुम उसे हाँ मत बोलना। चेंग तुम्हारी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसीलिए तुम बिजनेस को सीरियसली लो और अपने इमोशंस को बीच में आने मत दो। ये सब सुनकर चेंग फोन पर कहता है रुअन मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये सुनकर वांग रुअन से कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम चेंग पर इतना ट्रस्ट करोगी। ये सुनकर रुअन कहती है मुझे तुम जैसे ओवर कॉन्फिडेंट लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तभी यहाँ पर चेंग आ जाता है और वांग चेंग से कहता है क्या तुम सच में रुअन से प्यार करते हो? क्या तुम रुअन से फिर से शादी करने वाले हो? ये सुनकर चेंग कहता है मैं तुम्हें अपनी शादी पर इनवाइट नहीं करूंगा। इसी बीच रुअन कहती है मैं अब चलती हूँ, आप दोनों बात करो। तो वांग चेंग से कहता है रुअन तुम्हारे साथ मिलकर एक्टिंग कर रही है, उसकी एक्टिंग तुमसे बहुत बुरी है, तुम्हारी वायरल वीडियो से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर चेंग कहता है तुम्हारी माम ने तुम्हें मेरे और रुअन के रिश्ते को खराब करने को कहा है ना, अगर तुम्हारी माम चाहती है कि तुम सेफ रहो तो मुझसे और रुअन से दूर रहो। ये सुनकर वांग कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें रुअन से सच में मोहब्बत है। इस पर चेंग कहता है रुअन मेरी वीकनेस नहीं है, वो मेरे दिल में 10 साल से है। तुमने फूरान को यूज करके इंटरनेट पर आर्टिकल्स पब्लिश करवाए, इस वजह से हमारी फैमिली की रेपुटेशन बहुत डैमेज हुई है। अगर कोई भी मेरे प्लान्स खराब करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। अगले सीन में चेंग रुअन से कहता है मैंने तुम्हारी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करवाई थी लेकिन इसके पीछे एक रीजन था। इस पर रुअन कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? चेंग कहता है तुम्हारी मदर की कार एक्सीडेंट से 20 मिनट पहले तुम्हारी मॉम जो की मॉम से मिलती थी। तो एक फ्लैशबैक सीन आता है और रुअन जो से कहती है तुम पसंद हो। ये सुनकर जो कहता है क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मेरे अडॉप्टेड डैड तुम्हारे असल डैड है और दुनिया की नजर में तुम मेरी सिस्टर हो। अगर तुम इस पर कोई ऐतराज नहीं करती तो फिर हम डेट कर सकते हैं, मुझे भी तुम पसंद हो। तो प्रेजेंट सीन में चेंग रुअन से कहता है तुम्हारी पहली मोहब्बत जो था और जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया वो भी जो था। तो एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें रुअन के डैड जो की मॉम को डांट रहे होते हैं और कहते हैं तुमने मेरी वाइफ का कार एक्सीडेंट क्यों करवाया? तुमने मेरी वाइफ के कार के ब्रेक्स फेल करवाए और इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तभी यहाँ पर रुअन आ जाती है और जो से झगड़ा करने लगती है तो रुअन जो से ब्रेकअप कर लेती है। प्रेजेंट सीन में चेंग रुअन से कहता है मैंने तुम्हारी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इसलिए की ताकि मैं तुम्हारी मॉम की डेथ के पीछे की सच्चाई जान सकूं। ये सुनकर रुअन कहती है तुम इस सच्चाई को डिनाई नहीं कर सकते कि तुमने छुपकर मेरी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन की थी। इस पर चेंग कहता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम जान लो कि
सीक्रेट लव का टाइम अब खत्म हो गया है। आज से मैं खुल्लम खुल्ला तुमसे प्यार करूंगा। आज के बाद अगर किसी ने पूछा मेरे दिल में कोई है तो मैं कहूंगा हाँ। अगर पूछा किससे प्यार है तो मैं कहूंगा उस लड़की का नाम रुआन है। मैं तुमसे फिर से रिश्ता बनाना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं जानता हूँ तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकता। अगले सीन में रुआन अपने रूम में रेस्ट कर रही होती है और वांग की कही हुई बात याद करती है। तभी रुआन को उसकी फ्रेंड कॉल करके बताती है कि वांग की डेथ हो गई है। इस पर रुआन कहती है वो कैसे मरा। इस पर लीसा कहती है वो हार्ट फेल होने से मरा है। अगले सीन में चेंग अपनी माम से फोन पर बात कर रहा होता है और अपनी माम से कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अचानक यहाँ रुआन आ जाती है और उसकी आवाज सुनकर चेंग की मॉम कहती है इतनी रात को तुम किसके साथ हो। इस पर चेंग कहता है मॉम मैं आपकी डॉटर इन लॉ के साथ हूँ। तो रुआन चेंग से कहती है अचानक वांग का हार्ट फेल कैसे हो गया। इस पर चेंग कहता है वांग का मर्डर मेरे बड़े भाई ने करवाया है। ये सुनकर रुआन कहती है अगर वांग की मॉम ने तुम पर केस कर दिया तो तुम क्या करोगे। इस पर चेंग कहता है तुम मेरे लिए क्यों परेशान हो। इस पर रुआन कहती है मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मैं बस और दुश्मन नहीं बनाना चाहती। ये ना हो कि तुम्हारे पेरेंट्स सोचें कि तुमने वैंग को मेरे लिए मारा है। इस पर चेंग कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये बात वांग की मॉम भी जानती है। मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझे जेल नहीं जाने देंगे। वो जानते हैं कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। ये सुनकर रुआन कहती है अब कोई भी हमसे नानलिंग प्रोजेक्ट के लिए कम्पीट नहीं करेगा। अब नानलिंग प्रोजेक्ट हमारा होगा। मैं सजेस्ट करती हूँ कि हम इसे फिर से डिवाइड करें। मुझे डर है कि तुम मेरे खिलाफ कोई स्कीम ना बना लो। इस पर चेंग कहता है तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे खिलाफ स्कीम बनाऊंगा या डर है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर रुआन कहती है मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि मैंने तुमसे फायदा उठाने के लिए दोस्ती की है। नानलिंग प्रोजेक्ट का 40% प्रॉफिट तुम्हारा होगा। छाओ भी इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेना चाहता है और मेरे लिए मेरा फ्रेंड और तुम दोनों इम्पोर्टेंट हो। मेरे पेरेंट्स तुम्हारी ब्यूटी और इंटेलिजेंस की तारीफ करते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए वैंग को मारा था। तो रुआन कहती है तुमने मेरी काफी हेल्प की है, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्या मैं सच में फिर से तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। इस पर चेंग कहता है बिल्कुल। अगले सीन में रुआन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है 8 साल पहले चेंग मैनहट्टन में था। मैंने उसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की है। वो इस दौरान सिर्फ एक बार चाइना वापस आया। तो रुआन अपने डैड से मिलने जाती है और उसके डैड कहते हैं चेंग के भाई की डेथ हो गई और उसकी फैमिली अब नानलिंग प्रोजेक्ट में भी पार्ट नहीं ले सकती। अगर चेंग और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो वैंग की फैमिली तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगी। ये सुनकर रुआन कहती है चेंग ये नहीं होने देगा। ये सुनकर रुआन के डैड कहते हैं क्या तुम चेंग पर ट्रस्ट करती हो। अब जब चेंग तुम्हें छोड़ के चला गया है तुम फिर भी उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहती हो। इस पर रुआन कहती है मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर रुआन के डैड कहते हैं चेंग से बिजनेस रिलेशन बनाना ठीक है, लेकिन उससे फिर से शादी करने के बारे में मत सोचना। ये सुनकर रुआन कहती है ठीक है, नानलिंग प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं अब्रॉड चली जाऊंगी। अगले सीन में चेंग के डैड उससे कहते हैं तुम रुआन के फैमिली मैटर्स में इंटरफियर क्यों कर रहे हो। ये सुनकर चेंग कहता है रुआन पर जुल्म हुआ है, मैं क्यों उसका ख्याल नहीं रख सकता। ये सुनकर चेंग के डैड कहते हैं तुम्हारे पास उसका ख्याल रखने का हक नहीं है, वो अब तुम्हारी वाइफ नहीं है। ये सुनकर चेंग कहता है एक्स वाइफ भी वाइफ ही होती है। रुआन ने सुबह सुबह मुझे कॉल करके कहा कि वो नानलिंग प्रोजेक्ट मेरे साथ नहीं करेगी। उसे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उसे फर्क पड़ता है कि आप और मॉम उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये सुनकर चेंग के डैड कहते हैं तुम रुआन से डिवोर्स ले चुके हो तो फिर भी तुम उससे क्यों मिलते हो। इस पर चेंग कहता है मुझे मीटिंग में जाना है, मैं चलता हूँ। अगले सीन में हुआन के अंकल सबसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं डिक्लेयर करता हूँ कि रुआन और चेंग का डिजाइन जिंग ने चोरी किया था। तो चेंग रुआन से कहता है नानलिंग प्रोजेक्ट अब हमारा है, चलो पार्टी करने चलते हैं। अगले सीन में लीसा रुआन को अपने साथ अकेले में ले जाती है और कहती है सच बताओ तुम और चेंग के बीच क्या चल रहा है। ये सुनकर रुआन कहती है उसका ड्रामा अभी भी खत्म नहीं हुआ, उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। इस पर लीसा कहती है तुम उसकी बात पर यकीन करती हो। ये सुनकर रुआन कहती है उसने ये भी कहा कि वो 10 साल से मुझे पसंद करता है। इस पर लीसा कहती है अगर वो तुम्हें इतनी देर से पसंद करता है तो उसने तुम्हें पहले अप्रोच क्यों नहीं किया। इस पर रुआन कहती है चेंग ने कहा है कि वो अब छुप के मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, वो सबके सामने मुझसे शादी करेगा। अगले सीन में लीसा सबसे कहती है चीयर्स, इस प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत के बाद आखिरकार हमने नानलिंग प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। तो लीसा चेंग से कहती है अगर तुम सच में रुआन से प्यार करते हो तो उसके साथ अच्छे से पेश आओ। तुमने शादी के बाद उसे डिवोर्स दे दिया और उसे इतना दुख दिया। ये सुनकर छियाओ कहता है चेंग स्कूल में बेवकूफ था, वो चुपके से रुआन को पसंद करता था। अगर क्लास में रुआन के बारे में कोई बुरा कहता तो वो उस स्टूडेंट से झगड़ा करता। मैं देखना चाहता हूँ कि जियांग चेंगलिन आज रात क्या करने वाला है। इस पर लीसा कहती है अगर चेंग रुआन को इतना पसंद करता है तो वो उससे फिर से शादी क्यों नहीं करता। ये सब सुनकर रुआन कहती है लीसा और छियाओ को अकेले में बात करने की जरूरत है, हमें चलना चाहिए। तो चेंग रुआन से कहता है शायद हमें भी अकेले में बात करनी चाहिए। अगले सीन में चेंग रुआन से कहता है डिवोर्स लेने से पहले मैंने तुम्हें चीट नहीं किया था और मुझे नहीं पता था कि डिवोर्स के दिन जीसू सिविल अफेयर्स ब्यूरो में तुमसे झगड़ा करने आ जाएगी। इस पर रुआन कहती है समझाने की जरूरत नहीं, गुजरा वक्त गुजर गया। तो चेंग रुआन से कहता है मैं डिवोर्स से 1 वीक पहले घर नहीं आया था। ये सुनकर रुआन कहती है तुम हर रात देर से घर आते थे, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो।
इस पर चेंग कहता है क्या तुम जो को अब भी पसंद करती हो? इस पर रूअन कहती है मैं उसे पसंद नहीं करती लेकिन मैं तुम्हें भी पसंद नहीं करूंगी। ये सुनकर चेंग कहता है तुम उसे पसंद नहीं करती तो फिर 26 सितंबर को तुम अचानक उससे मिलने क्यों गई थी? तुम और जो एक साथ होटल में थे। ये सुनकर रूअन अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और फोन स्पीकर फोन पर डाल देती है। रूअन की फ्रेंड कहती है 26 सितंबर को मेरा बर्थडे था, हम शेंगतियन होटल में मिले थे। तो रूअन चेंग से कहती है मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। इस पर चेंग कहता है उस दिन मैंने तुम्हें होटल में देखा, जब तुम बाहर आई तो मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमने कहा कि तुम मीटिंग में हो। फिर मैंने जो को यहाँ आते देखा, मैंने चेक किया, तुम एक ही कमरे में उसके साथ थी और चेक इन उसने किया था। ये सुनकर रूअन कहती है तुम सोच रहे थे कि मेरे और जो का अफेयर चल रहा है। इस पर रूअन आगे कहती है तुम्हें जो और मुझे साथ देखकर जेलसी हुई, तुमने सोचा कि मुझे जो पसंद है तो इसीलिए तुमने लड़कियों के साथ अफेयर चलाना शुरू कर दिए। इस पर चेंग कहता है जब मैंने तुम्हें जो को लव कन्फेस करते देखा तो मैं गुस्से में आकर अब्रॉड चला गया। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई और है कि नहीं। इस पर रूअन कहती है क्या तुम मुझसे फिर से शादी करना चाहते हो? तुम मुझ में क्या पसंद करते हो? ये सुनकर चेंग कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे स्टेटस और ब्यूटी के लिए पसंद करता हूँ और तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलेगा जो तुम जैसी बदतमीज लड़की को बर्दाश्त करे। ये सुनकर रूअन गुस्से में आती है और चेंग उससे कहता है ठीक है मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। दूसरी तरफ चाओ लीसा से कहता है क्यों ना हम शादी कर लें। ये सुनकर लीसा कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो रूएन और चेंग ऑडियंस से कहते हैं हम अगले सीजन में आपसे जल्द ही मिलेंगे। और इस सीन पर हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।